राघव, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सबसे वर्णन किया, सबसे आशीर्वाद मांगा है इस कथा को कहने के लिए, उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करें। जय सिया राम। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हे गुरु पितु मातु महेश भवानी परमौ दीन बंधु दीन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। हे कल बिलो की जग हित हरि गिर जा साबर मंत्र जाल जेहि सिर जा अन मिल आखर अरथन जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक नहीं अर्थ है और न ही जप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष आता है, सो में मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाई पसारू ब्रह्मऊ ब्रह्मचरित चित चारु। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा का आनंद और मंगल के मूल की उत्पत्ति करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का मैं स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। हे भनित मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मनऊ सुराती जे यही कथई स्नेह समेता कहीं है सुनी है समुझ सचेता होई है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल वाकी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा का साथ रात्रि में शोभित होती है। वो जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। हे सपने हुसाच मोहि पर रामा जो हर गौरी पसाऊ सिया रामा तो फुर हो जो कहूँ सब रामा भाषा भनिति प्रभाव सिया रामा। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो जाती है तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच होगा। हे बंदऊ अवधपुरी अति पावन सरजऊ सरी कलि कलशुन साम प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पावन पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरजू मैया की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता बिल्कुल कम नहीं है, बहुत प्यार करते हैं अपने प्रभु से। हो सिय निंदक यघ ओ घन साए लोक बिशोक बनाई बसाए बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जग साची। जिन्होंने अपने पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश करके उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया, मैं कौशल्या रूपी उस पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु दशरथ राउ सरित सब रानी सुकृत सुमंगल मूलत बानी करहु प्रणाम करम मन बानी करहु कृपा सुत सेवक जानी जिनहि बिरच बड़ भयउ विधाता महिमा अवध राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा, यहाँ पर पूर्व दिशा को कौशल्या जी का रूप माना गया है, से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले
के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और अपने कर्म से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वह मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ाई पाई तथा श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने का उन्होंने गौरव प्राप्त किया। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रिनैव परिहरऊ। मैं अवध के राजा श्री राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में इतना सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। हे प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था और जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा कर रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरन, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुपयुवत जई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनका नियम और व्रत उसका वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है। कभी उनका पास मैं नहीं छोड़ सकता। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभगत भगत सुखदाता, रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश पताका ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। अवशेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर भूमि भयटार, सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन जी श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न हों। ये मैं तुलसीदास में उनसे मांग रहा हूँ। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगाम, महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जास जस आप बकाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो बड़े वीर हैं, सुशील हैं और श्री भरत जी के पीछे पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुंह से वर्णन किया है। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी को मेरा प्रणाम। प्रणवहु पवन कुमार, खल बल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरी। मैं पवन पुत्र हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। हे कपिपति रीछ निशाचर राजा, यंग दादि जे कीस समाज, बंदहु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। उसके बाद मैं बानरों के राजा सुग्रीव जी को, रीछों के राजा जामन जी को और राक्षसों के राजा विभीषण जी को, अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर से पशु और राक्षस का शरीर पाकर भी उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया और उनके चरणों में उनका प्रेम था, तो मैं उनकी वंदना करता हूँ। अधम शरीर से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, अधम शरीर से। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेत, बंदहु पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने भी श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबकी वंदना करता हूँ, जो रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं, जिन्हें प्रभु से कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ उनसे प्यार करते हैं।
सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणमहु सबहि धरनि धर सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर, अपना ये सर धरती पर टेक कर मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझे अपना दास जानकर मुझ पर कृपा करिए। अब श्री सीता मैया की बारी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की मैया और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के चरण कमलों में बहुत विनती कर रहा हूँ, मैं बहुत वंदना कर रहा हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल मति प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि निर्मल हो रही है उनकी कृपा से। और पुनि मन बचन कर्म रघुनाथा, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपिन भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री सर्वसमर्थ रघुनाथ जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हो गिराय रथ जल बीच सम, कहीं हैं भिन्न भिन्न। बंदऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उनके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं। वो एक ही हैं, श्री सीताराम जी एक हैं। और उन सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय हैं। इसीलिए मैं उनका प्रणाम कर रहा हूँ, उनकी वंदना कर रहा हूँ। हे बंदा हूँ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, वगुनय अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना कर रहा हूँ, जो कृषान अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है, और वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है, और वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। और महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कपि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापु। सहस नाम सम शिव सुई शिव बानी, जपि जेहि पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपते हुए भी जप कर पवित्र हो गए। और श्री शिव जी इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के बराबर है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ इस राम नाम का जप करती रहती हैं। शिव और भवानी दोनों जन इस राम नाम का जप निरंतर करते रहते हैं। हे हर से हे तु हेरि हरि को, किय भूषण तिय तूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया था। बरसारी तु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बर बरन जुत, सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादों के महीने जैसे हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जिन जिय जो।
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और इन लोकों में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत अच्छे हैं, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनका उच्चारण, अर्थ और फल में विभिन्नता देख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म समान स्वभाव में ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरित सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति स्तुतीय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। तो आज का प्रसंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली प्रसंग कल हम अगले वीडियो में देंगे, और उसके साथ साथ यहीं पर कथा विराम होती है। बोलिए जय सिया राम।